हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टोकोरिया और आप देख रहे हो मेरी रिएक्ट जेएस सीरीज का लेक्चर नंबर 16। इस लेक्चर में हम रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नेम है कंपोनेंट को लूप में रीयूज करना। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड हाउ टू रेंडर डाटा इनटू मैप फंक्शन और कैसे कंपोनेंट को अलग अलग पेज पर बनाकर उसको रेंडर करते हैं। प्रोप्स के थ्रू डाटा पास करना सीखेंगे। कंपोनेंट को प्रॉपर स्टाइल कैसे देते हैं वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ये कंसेप्ट रियल प्रोजेक्ट में बहुत यूज होता है, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करनी हो हमको, यूजर लिस्ट करनी हो, कोर्सेज करने हो या पोस्ट करना हो, और भी बहुत सारी यूजेज होते हैं जिनमें ये कंसेप्ट हमारा यूज होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो उसके लिए हम अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। तो ये थी अपनी जो हमने कल काम किया था, और अपने app.jsx पे हम इसको कंप्लीट क्या कर लेते हैं, इसको हम कंप्लीटली डिलीट ही कर लेते हैं। डिलीट करके हम इस पे RAFC करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम h1 टैग में हेलो एवरीवन, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं और अपने टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा npm run dev, तो ये अपने लोकल होस्ट 5173 पे स्टार्ट हो चुका है। हम अपना एक पोर्ट ओपन करेंगे, मैंने यहाँ लिखिया लोकल होस्ट 5173। तो अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और बड़ी इजीली स्टार्ट हो चुका है। तो वापिस से अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो क्या करते हैं, उसके लिए मैं बना लेता हूँ अपना एक एरे, ठीक है। मैंने बनाया किस नेम से, कॉन्स्ट यूजर्स नाम से बना लेते हैं और एरे बना दिया। और अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट के लिए JSX ब्रैकेट्स, इसकी आईडी दे देता हूँ मैं क्या 1, ठीक है। और नेम मैंने दे दिया, नेम लिख देता हूँ सचिन, ठीक है। और एज मैंने दे दी क्या, एज दे देता हूँ मैं कितनी 24, ठीक है। अब ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और मुझे अगर मान लो मल्टीपल डाटा पास करना हो तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। इसकी आईडी क्या होगी 2, इसकी आईडी होगी 3, ठीक है। इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। नेम मैंने चेंज किया, सचिन की जगह मैं कर देता हूँ अनिल शर्मा, ठीक है। और एज कर देता हूँ मैं 32 और यहाँ नेम कर देता हूँ मैं राहुल गिरी और एज कर देता हूँ मैं कितनी 22, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रेंडर करूंगा, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ, यूजर लिस्ट नाम से लिख लेता हूँ, ठीक है। यूजर लिस्ट सेव करके अब इस डाटा को मुझे यहाँ पे दिखाना है, ओके। तो मैप नामक फंक्शन चलेगा, तो उसके लिए क्या लगेगा, सबसे पहले अपनी JSX ब्रैकेट लगा ली। किस पर लगाना हमको मैप फंक्शन, इस यूजर पे ये डाटा दिखाना है, तो ये लिखेंगे यूजर्स, क्या लगाएंगे मैप फंक्शन MAP लगा दिया। और इसके अंदर एरे फंक्शन बना देंगे, बनाया और ये मैंने बना दिया। और इन सभी वैल्यूज को होल्ड करने के लिए एक वैल्यू पास कर देंगे। मैंने वैल्यू का नाम लिख दिया यूजर। याद रखना ये है यूजर्स और ये है यूजर, कुछ भी वैल्यू लिख लेना इसकी जगह पे, ठीक है। अब ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ये चल नहीं रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर H1 में क्या क्या लिख देता हूँ, वैसे अभी देखने के लिए मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सेव कर दिया मैंने इसको। और अपने ब्राउजर पे आगे इसको चेक करते हैं। ये देखिए यूजर लिस्ट लिखा आ गया H1 में। मैं इसको S3 बना लेता हूँ, S3 सेव किया। ये देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ये 3 बार क्यों आया, क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक दूसरी फाइल बनाऊंगा। दूसरी फाइल बना के सोर्स में आके मैंने एक दूसरी फाइल बनाई और फाइल का नेम मैं कुछ भी रख लेता हूँ। मैंने लिख दिया चलो यूजर कार्ड .jsx,
ठीक है। और इसके अंदर अपना क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, कंपोनेंट बना लेते हैं, बन गया। और इसका नेम मैं दे देता हूं कॉन्स्ट यूजर कार्ड। ओके, अब ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न कर दिया। इसके अंदर मैं एक ड्यू बनाता हूं, ड्यू बना के, और ये मैंने ड्यू बना दिया। इसकी मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम का कुछ भी नाम मैंने कार्ड दे दिया, चलो मान के चलते मैंने कार्ड दे दिया कुछ, इसका मैं बाद में यूज करूंगा। ये मैंने क्लास नेम कार्ड क्यों लिया है, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। मैं अपना नेम देखना चाहता हूँ S3, क्या देखना चाहता हूँ, नेम। और यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, प्रोब से मैं यहाँ से डाटा लेके आऊंगा, ये नेम और एज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या पास कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और एज। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। मुझे एज भी देखनी है S3 में, नहीं मैं P में लिख लेता हूँ, P ठीक रहेगा। मैं लिखी एज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपनी JSX ब्रैकेट्स के अंदर एज। ये मैं प्रोब से डाटा लेके आऊंगा। ठीक है, प्रोब्स हमने सीखा था। अब मैं इनको प्रोब्स यहाँ पे, इसको ये मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया ना, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर कार्ड। ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, यहां से इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया इस कंपोनेंट को। और यहां पर मैं इसको क्या कर लूंगा, इंपोर्ट। और इंपोर्ट कहां करूंगा, यहां पर, ये हेलो वर्ल्ड लिखा दिख रहा था ना यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी जगह ये डाटा लेके आएंगे और ये देखेंगे, मैंने इसको डिलीट किया और किसको इंपोर्ट किया, यूजर कार्ड को कर लिया। देखिए ध्यान से, ओके। और अब मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा, जो मेरा नेम है वो क्या आएगा, इस यूजर का ये नेम आए, तो यूजर डॉट नेम। ठीक है, NAME, नेम पास कर दिया। अब मुझे एज भी चाहिए, तो एज क्या आएगी, यूजर डॉट एज। ठीक है, सेव किया मैंने, आ गया। नेम है मेरा सचिन, एज है 24, नेम अनिल शर्मा, एज 32, राहुल गिल, एज 22। ये मैं फंक्शन 3 बार चला, एक बार चला तो इसने एज, नेम सचिन और 24 प्रिंट करवा दिया। दूसरी बार फिर से चला, ये प्रिंट करवा, तीसरी बार ये। जब यहाँ से सभी ऑब्जेक्ट खत्म हो गए तो ये फंक्शन स्टॉप हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये तो प्रॉपरली हो रहा है। मैं इफेक्ट में आ गई, यहाँ पे चेक करता हूँ कंसोल में, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रोब। ये एरर कल भी आया था और हमने इसको सोल्व किया था। कैसे किया था, मैं यहाँ पे की पास कर दूंगा, की, और की का अंदर मैं लिख दूंगा यूजर डॉट ID, कुछ ना कुछ ID, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एरर गायब, एरर खत्म हो गया। कंसोल में कोई एरर नहीं रहनी चाहिए, वरना आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है, स्लो चलेगी बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने क्लास नेम कार्ड ली थी, वो क्लास नेम कार्ड मैंने क्यों ली थी, अब उसका भी यूज करके देखें। इस पे स्टाइल भी तो लगाएंगे अब हम। ठीक है, स्टाइल लगाने के लिए एक CSS की फाइल बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ आए, यूजर्स में, सोर्स में आगे मैंने फाइल बनाई। किस नेम से फाइल बनाई, CSS की फाइल, अब किसी भी नेम से बना दो, मैंने बना दी यूजर कार्ड CARD.CSS। ठीक है, और यहाँ पर कार्ड की CSS लिख लेते हैं, डॉट कार्ड, और मैं चाहता हूँ बॉर्डर में लिख दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका बॉर्डर दे देता हूँ मैं लिटिल बिट ग्रे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि पैडिंग भी आए, कितनी, 10 पिक्सल आ जाए,
ऊपर नीचे से, और मार्जिन भी दे देते हैं हम कितना, 10 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम 8 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस होगी। बैकग्राउंड भी दे देते हैं, चलो बैकग्राउंड मैंने दे दिया /F5 ठीक है, सेव किया इसको। अब इस CSS को इंपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट हम कहाँ करेंगे मैं इसको अपनी इस फाइल पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो ये अपने कंपोनेंट वाला कार्ड था ना, जो ये मेरा यूजर कार्ड था, ये यूजर कार्ड .jsx, यहाँ पे आगे इसको क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट सोर्स के अंदर, मैंने सोर्स में बनाया ना, एक सेकंड, असिस्ट क्या आ रहा है, यूजर कार्ड .css, सेव कर लेता हूँ इसको, और आके अपने ब्राउजर पे चेक करते हैं। ये देखिए अपनी CSS यहाँ पे लोड हो चुकी है, बॉर्डर भी आ गया, मार्जिन भी आ गया, पैडिंग भी आ गई, और इसका बैकग्राउंड भी आ गया। ठीक है, तो हमारी CSS भी प्रॉपरली लोड हो गई। अब हमने क्या किया इस लेक्चर में, हमने कंपोनेंट अलग बनाया, अलग बनाया है। मैप लूप भी चलाया हमने, ठीक है, और मैप से कंपोनेंट रेंडर भी हो रहा है, ठीक है, और डाटा पास हो रहा है प्रोब से, ठीक है, स्टाइल भी लग रही है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इसके बेस पे कि मैप में की क्यों देते हैं, ठीक है, इस मैप में की क्यों देते हैं, क्योंकि रिएक्ट को लिस्ट आइटम्स ट्रैक करने में हेल्प मिलती है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट को लिस्ट आइटम ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट रह गया हो या आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।